स्वागत है आपका आज की चाय पे। अगर जिंदगी पहियों पे देखनी हो तो आप जाके साहिबा का चैनल देख सकते हैं, और अगर किसी ने आज तक ना देखा हो तो आप बच गए हैं, आपको जाके देखने की जरूरत भी नहीं है। इतना बड़ा जोखिम अपने ऊपर ना लें। अगर किसी को सीखना है ना कि कैसे अपनी पार्टनर की इज्जत करनी है, कैसे उनको इंसल्ट नहीं करना है, तो वो सब कुछ तो कतई मत कीजिएगा जो कि साहिबा या उसकी भाभी करते हैं। अब साहिबा के हाल ही के व्लॉग्स आप ले लीजिए तो कितने सटल तरीके से वो जगह जगह अपने हस्बैंड की बेइज्जती करती है। समझ में आ जाता है कि उसके हस्बैंड ने कितनी इज्जत कमाई है। एक तरफ रोते रोते कहती है, कुछ महीनों पहले का वीडियो है, वो छोड़ रहा है ना गुटखा, ऐसे मत बोलो, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसकी इंसल्ट करते हुए ये भी दिखाती है कि उसके दांत साफ करवाने हैं। अरे उसके दांत साफ क्यों करवाने हैं? क्योंकि वो लाल हो गए ना? नहीं, हमारे बला से वो कुछ भी खाए, पर आप अपने हस्बैंड को इंसल्ट कर रहे हो, तब सही है। मतलब पूरी दुनिया गुटखा किंग बोलती है तो तुमको बहुत चुभता है, और तुम ये बात अपनी व्लॉग में इनडायरेक्टली हाईलाइट करती हो पैसिवली, वो सही है, वो चलता है। हाँ फ्रेंड्स, मैं बोली हूँ ना, मुझे डायरेक्टली नहीं, भाभी की तरफ इनडायरेक्टली सबकी बेइज्जती, सबके ऊपर गुस्सा निकालना आ गया है फ्रेंड्स। अब मैं पैसिव एग्रेसिव बनूंगी, क्योंकि डायरेक्टली बोलती हूँ तो फ्रेंड्स आप लोग बोलते हो कि तूने बोल क्यों बोला, उठ क्यों बोला, तो फ्रेंड्स इसलिए अब मैं करूंगी बेइज्जती, पर प्यार से करूंगी फ्रेंड्स, ओके। और पूरी दुनिया ये व्लॉग तो देख रही होगी। अब लोग बोलेंगे क्या हो गया भाई, अपनी गाड़ी में पैर तो ऊपर रखा था। बस सीधी सीधी बात है, एक तरफ आपकी मदर बैठी हुई है, दूसरी तरफ आगे की तरफ आपका हस्बैंड बैठा हुआ है, तो इतनी भी तमीज नहीं है कि अपना पैर नीचे रख लो। उसके मुंह की तरफ पैर करा हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैनरलेस हो, मैं आज कह रही हूँ कि आप लिटरली मैनरलेस हो, बिकॉज अगर आप में थोड़ी भी मैनर्स हो ना तो अपनी माँ की तरफ पैर करके ऐसे ऊपर ना रखो, बहुत ऑड और गंदा लगता है। और फिर जाहिद ने सीधा सीधा बोला कि इसके पैरों में से बदबू आ रही है, और उसके बाद इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी इसे शर्म नहीं आई। और इसकी मदर को ही देख लीजिए, वो क्या बोल रही हैं, पैरों पे हाथ लगा के बोलती हैं सूंघते हुए, है बदबू तो कोई नहीं आ रही बेटा। आई होप कोई इनका खाना खाते हुए व्लॉग नहीं देखता, वरना कोई भी आम इंसान को तो उल्टी आ जाए। आप उसको सही बात नहीं सिखाओगे, कि बड़े ही तो होते हैं ना जो सही बात बोलते हैं। ये हम पॉडकास्ट वाले या फिर उसकी ऑडियंस का ही काम रह गया उसको सही और गलत बताना। उसके घर में कोई नहीं बोलता, क्यों बोलेगा भाई? बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये एक बहुत कॉमन कमेंट है जो कि मैं अक्सर देखती हूँ, और ये बात सच है इन लोगों के केसेस में, कि इस टाइम पे पैसे कमाने वाला सबसे बड़ा, कोई छोटा या बड़ा नहीं, उसके सामने जो पैसा कमाता है। ये कमेंट पढ़िए, ये कमेंट पढ़ के तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी। मेरी इन सब्सक्राइबर ने मुझे इन्फॉर्म करा है कि जो गए हैं, जिनकी डेथ हुई थी, वो सिर्फ किज़ा कयान के दादाजी या डॉटर खाला के इन लॉ नहीं थे। इनफैक्ट जो ये साहिबा है, इसकी जो मदर हैं, अम्मी जिनको ये कहती हैं, उनके खालू थे। अभी भी लोग बोलेंगे दूर का रिश्ता, दूर का रिश्ता, जाना ज़रूरी नहीं था, मे बी उन लोगों से कनेक्शन नहीं था। अरे यही लोग तो है ना। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि परिवारों में क्लैशेस नहीं हो सकते, लड़ाइयाँ होती हैं परिवारों में, किसी के किसी से नहीं बनती। मैं मानती हूँ जी, उनकी नहीं बनती होगी अपने खालू से, ये जो साहिबा की अम्मी है उनकी, तो वो नहीं गई। पर जब दादा और दादी की बात आती है तो बड़े से बड़े परिवारों में मैंने सारी लड़ाइयाँ साइड रख के लोगों को अपने दादा और दादी के फ्यूनरल पे आते हुए देखा है, खुद अपनी आंखों से ये बातें विटनेस की हैं। बट फिर सब लोग एक बात सही कहते हैं कि पूरी जिंदगी जो नहीं मिलने गए वो अब क्यों जाते। और सच बात तो ये है कि ये सारे रिश्ते जो कि फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स ये फैमिलियाँ निभाती है ना, इन व्लॉगर्स की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो बच्चों को भी दिखता होगा कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा क्या होता है। उन्हें भी पता होगा कि रिश्तों की सच्चाई क्या है। वरना चलिए जी, बच्चों के एग्जाम थे पर एक दिन का मुंह पे दुख भी नहीं था। ये है असलियत इन लोगों के, वो फॉल्स ज्ञान की, झूठा ज्ञान देते हैं ना। आप मत दो, जनाब, मैडम, साहिबा, जाहिद तो नहीं देता, खैर ये 3 देते हैं, ठीक है। आप लोग मत दो ना अपने व्लॉग्स में ज्ञान। आप अगर ये बोलना बंद कर दोगे कि हम दिल से रिश्ते निभाते हैं, सारे रिश्तों को हमने दिल से निभाया है, तो फिर ये होता है कि जहाँ पे आपका झूठ पकड़ा जाता है। आज के बाद आप तीनों अपने व्लॉग में मत बोलना कि रिश्ते दिल से निभाते हो। और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, उनको इन बातों पे क्वेश्चन नहीं किया जाता, बिकॉज वो इन बातों पे ज्ञान नहीं देते। वो जो लोग क्लेम करते हैं बड़ी बड़ी बातें कि भैया हम तो सारे रिश्ते दिल से निभाते हैं, नो मैटर वॉट, और हमने तो अपने आप को, अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाया हुआ है, एक एक रिश्ते की कीमत है हमारी लाइफ में, उन्हें सवाल किया जाएगा। उन्हें नहीं जिन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं करी, बिकॉज हमें पता है कि असली लाइफ, रियल लाइफ में हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता होता है जिससे नहीं बनी होती, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स ह्यूमन। पर जब इंसान अपने आप को भगवान पोर्ट्रे करने लगता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज, तब पता लगता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए साहिबा के बारे में कहूंगी, कल जो साहिबा ने फिर से व्लॉग डाला, एक तो इसका पूरे दिन का रूटीन मेस्ड अप है। ये बार बार लेमन वाटर और ग्रीन टी, लेमन वाटर और ग्रीन टी
प्लीज़ साहिबा आप ये समझो कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो या आपको चाहिए कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, चलो जी हो सकता है कि आपका वेट फॉर सम रीजंस नहीं लूज़ हो रहा है, दैट्स फाइन, बट अगर आपका लाइफस्टाइल ही हेल्दी नहीं है तो यू कांट लूज वेट। अच्छा, लूज वेट से याद आया, कहाँ गया जिम? अच्छा, वहाँ पैसे बेकार हो गए। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ दिखती है, मैं मानती हूँ लाखों के महीने के आते हैं, पर उससे ज़्यादा इसके पैसे खराब हो जाते हैं। आप देख रहे होगे किस तरीके से कभी फ़ोन टूट जाए, कभी जिम की मेंबरशिप खराब, कभी कपड़े रख के भूल जाती है। तो पैसा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है और बहुत कम एफर्ट से आ रहा है, तो उसकी कीमत नहीं समझी जा रही। एक बड़ा ना हिलेरियस कॉमेंट आया था, मुझे नहीं पता कि वो सरकास्टिक था या फिर इट वॉज मेंट टू बी फॉर साहिबा, बट उन्होंने कहा कि उसकी मजबूरी है, साहिबा की मजबूरी है बाहर खाना, इतना घूमना, बार बार अपने आप को बेवकूफ़ दिखाना, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो व्यूज़ कैसे आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मेहनती कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको इससे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और उनको इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी पड़ रही। अगर आपको लगता है कि इसकी मजबूरी है तो ये आपकी गलत फहमी है, ये उसका आलस है, उसकी लगर्जी है, उसकी बेसिकली अब वो लो एफर्ट कंटेंट पे भी उसको व्यूज़ आ रहे हैं, ये वो है। वो कोई एफर्ट डालती है, आपको लगता है ये उसका एफर्ट है? नहीं, कंटेंट क्रिएशन की आड़ में वो अनहेल्दी फूड खाने का बहाना ढूंढती है, सिंपल एज दैट। अब अगर उसकी लाइफ उसने बोला अब ऐसी ही रहेगी कि आना जाना लगे रहेगा, तो किस बात का बहाना है कि अभी तो हम आए हैं फ्रेंड्स, आज अम्मी को ले जाते हैं फ्रेंड्स, हमें दोनों घर मैनेज करने पड़ते हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए मजबूरी है फ्रेंड्स, बाहर खाना ही पड़ता है फ्रेंड्स, और अगर बाहर नहीं खाते तो फिर घर में बासी खाना ही मिलता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि जब डॉटर खाला नहीं होती तो हमारे घर में कोई भी डेडिकेटेड फूड नहीं बनाता फ्रेंड्स। मैं तो कहती हूँ इतनी बड़ी हो गई, इसको शर्म नहीं आती, एक ओट्स के लिए अपनी माँ को ये बोल रही है, नीचे से ऊपर बुला रही है एक ओट्स के लिए। कितना टाइम लगता है ओट्स बनाने में? आप उसको अच्छे से वॉश करके उसका पानी निकालो, एक बोल में डालो, उसमें मिल्क डाल के आइदर आप माइक्रोवेव कर सकते हो या बॉईल कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। उसके बाद उस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लो या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के खा लो। कितना वक्त लगा इसमें? बिल्कुल वक्त नहीं लगता। और अच्छा, अपने लिए ओट्स मंगवा लिए, हस्बैंड के लिए कुछ होता नहीं है, बासी खाना उसको दिया जाता है, और उसकी भी स्पाइन तो है ही नहीं, ही इज अ स्पाइनलेस मैन। बिकॉज अगर स्पाइन होती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती, इतना तो बोलता है कि भाई बासी खाना क्यों दे रहे हो, बट पता है ना कि पूरी तरीके से बीवी की कमाई पे चलना है। देखिए, बीवी की कमाई पे चलना कोई खराब बात नहीं है, पर इंसान अगर खुद ना कमाए तो वो गलत है। अपनी लाइफ में कुछ मोटिव होना चाहिए जीने का। मैं तो इतनी हैरान हुई, कल के व्लॉग में कहता है फ्रेंड बताइए, हमने कैमरा पकड़ा था, पूरा दिन मैंने कैमरा, अरे हम पे एहसान है क्या अगर आपने कैमरा पूरा दिन पकड़ा? अच्छा, हम पे एहसान है तो एक काम करना, महीने के एंड में जो लाखों आते हैं उसमें से आधा देना अपनी जनता को, अपने व्यूअर्स को, क्योंकि कभी साहिबा एहसान जता रही होती है, पूरे दिन मुझे पता है कितना एफर्ट लगता है एडिटिंग में, और दूसरा ये कहता है मैंने पूरे दिन हाथ में कैमरा पकड़ा। भाई साहब, आप कमा रहे हो महीने का इतना, आपको ही तो आईफोन मिल रहा है, आपको ही तो बढ़िया कपड़े लत्ते, बाहर खाना, लगातार घूमना मिल रहा है, तो करो। आपको एडिटिंग नहीं करनी है तो कुछ तो करोगे ना, हाथ में कैमरा तो आप ही पकड़ोगे। और वैसे एक चीज मुझे कहनी थी, अभी मुझे याद आई, साहिबा तुम्हारी कितनी पर्सनैलिटीज है। मुदाहा में जब ये उस दिन आलू फ्राई करने गई है या कोई सब्जी बनाने, तो ऑयल में इसने आलू ऐसे डरते हुए डाली। ये बात मेरी सब्सक्राइबर ने हाईलाइट करी थी, मेरी बात नहीं है। तो जब आलू वो डाले हैं ऑयल में, ऐसे डर रही थी हाँ, फ्रेंड्स, हाँ हाँ ऑयल आ जाए, हाँ। और पूड़ी देखा आपने, इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियां कैसे शक शक शक, तुम लोई सही नहीं बना रहे, तुम लोई सही। एक तो अपने हस्बैंड की बहुत बेइज्जती करती है ये, खैर आराम से इससे पूड़ियां बन गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बच्ची बनती है मुदाहा में, जैसे कुछ नहीं आता, और हमेशा बोलेगी मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं ये फर्स्ट। झूठी हो तुम, बिकॉज आपके ही खुद के व्लॉग्स पे है कि आप कब से कुकिंग कर रहे हो। अगर आप सबको याद हो तो बहुत पहले इसने वो जो गुलगुले होते हैं आटे के, वो बहुत पहले अपने भाभी के घर में बनाए थे, और ऐसे 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 फटाफट बना रही थी, तेल में उनको डाल रही थी। तब आपको याद होगा कि इसने कोई ऐसा मुंह नहीं बनाया था, जबकि वो इसका फर्स्ट टाइम था। तो अब क्यों ऐसे करती है कि जैसे सारी चीजें इसकी फर्स्ट टाइम है? सबके सब झूठे हैं, सामने सामने व्लॉग पे झूठ बोलते हैं। वरना बोलती ना कि अम्मी आपके खालू चले गए, वो तो इसकी जो नानी है उनके भाई लगते थे। नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना अम्मी के मुंह से कुछ निकला। एंड कूडोज टू यू साहिबा, ग्रेट जॉब। अब हर 2 मिनट में बच्चों के एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम। मेरे साथ वॉक इसलिए कर रही है क्योंकि कल एकदम से एग्जाम के एकदम से बीच में एकदम से छुट्टी हो गई। फ्रेंड्स, आप बन गए ना उल्लू, बन गए ना उल्लू। हाँ फ्रेंड्स, वो अलग बात है फ्रेंड्स, हम बाहर खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, बुके दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी के जाने पे हम ये सब करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने अपनी फोटो के नीचे एक कैप्शन डाली थी,
अर्ज किया है, आधा वर्ड से बोल दीजिएगा फ्रेंड्स। शुरू करती हूँ, घबराहट हो रही है बट चलिए मैं बोल देती हूँ। कांटों से घिरा रहता है। आगे क्या था, क्या था आगे, मैं भूल गई। अरे बीबी चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। कांटों से घिरा रहता है फूल, लाइक योर व्यूअर्स, दे आर ऑल्सो फूल। सो कांटों से घिरा रहता है फूल, फिर भी खिला रहता है फूल। क्या, एक मिनट, आठू, क्या खुश मिजाज है, मिजाज। चुप करो तुम स्पाइनलेस मैन, तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं आता। मैं बोलती हूँ, कांटों से घिरा रहता है फूल, फिर भी खिला रहता है फूल। क्या खुश मिजाज है, खुश मिजाज है। मुझसे भी नहीं बोला जा रहा फ्रेंड्स। ये जो आपने रीसेंट कैप्शन डाली थी अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए, पर सच तो ये है कि विक्टिम आप नहीं हो। विक्टिम तो बेचारे आपके व्यूअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके झूठ का निशाना बनते हैं आए दिन। अच्छा, एक बात मैंने कहनी थी, बहुत सारे बच्चे आपके व्लॉग्स देखते हैं और ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये बात हाईलाइट करी थी। ये बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा कई जगह गलत होती है, तो कम से कम आप उस पर काम कर सकते हो। एकदम से कोई सही नहीं होता, बट जब आप लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी कम से कम बेसिक वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को सही रखें। और आज तक होता है, आज तक करते हो आप, आज तक होता है। आज तक मेरे को ये नहीं मिला, आज तक वो नहीं मिला। फ्रेंड्स, लेमन वाटर, बांगल, बैंगल, ये सब खींच के क्यों बोलना है? काम करो ना, इतने लाखों कमा रहे हो तो एक कोई अपनी ट्यूटर हायर करो और उसके बाद वो उनसे इंग्लिश सीखो। इंग्लिश सीखो, हो सकता है ठीक हो जाएगा सब कुछ। मेहनत करने से होता है, घूमने फिरने खाने से कुछ नहीं होता। और उसके बाद लेमन वाटर लेने से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। ग्रीन टी और लेमन वाटर तब काम करते हैं जब आप ओवरऑल डाइट पे काम करें, फिटनेस पे काम करें। बट जिम की मेंबरशिप लेने से ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस नहीं होते, ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होता। रात तक पूरी रात जगते रहो, एंड टाइम पे सारी तैयारियां करो। कहीं पे किसी को जाना होता है, वो पहले से पैकिंग करके रखता है। इसका हमेशा का है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे अभी लेने जा है। क्यों नहीं, क्या नहीं है तुम्हारे पास? कितना कुछ है, अंदर से निकालो ना। सारा का सारा सामान आप बेड में स्टोर कर देते हो, कुछ आपने अलमारियों में भर दिया है। आपको ही पता है कि आपको कोलैबोरेशन में इतना कुछ आता है, तो वो कहाँ जाता है? ये कौन सा ऐसा टनल है जहाँ पे जो चीज जाती है वो आती नहीं है? आप हमेशा नए स्लीपर्स, जब भी जाना है, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पास स्लीपर्स नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास जाने के लिए बैग नहीं है। आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे फर्स्ट कॉपी वाले बैग इसको लोग भेजते हैं, जो ये प्रमोट करती है अपने स्टोरीज पे। कहाँ गए वो बैग? मैं तो हैरान हूँ, हमेशा इस पे कुछ भी नहीं होता। बेचारी बहुत डिप्राइव्ड है। वो क्या है ना फ्रेंड्स, जिंदगी पहियों पे चलती है फ्रेंड्स, इसलिए पैकिंग का भी वक्त नहीं मिलता फ्रेंड्स। मजबूरी है ना ट्रैवल करना फ्रेंड्स। और मैं विश्वास नहीं कर सकती फ्रेंड्स, मैं टेरेन से हैदराबाद जा रही हूँ फ्रेंड्स। वहाँ जाके बहुकाल मचाना है हमने फ्रेंड्स। हाँ, बट बीबी मुझे ताज का रूम पसंद नहीं आया। यार छोटा सा रूम था, ये रूम था। हम तो बहुत एक्साइटेड थे ताज के लिए। अरे नहीं, इट्स ओके, बिल्कुल ठीक। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो बैल बॉय के सामने बोलना तुमने शुरू कर दिया। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है तुम्हारे में। वैसे ताज का रूम मिल गया, उसके बाद भी जाहिद को नुक्स निकालने मुंह एकदम उतर गया था। वैसे जाहिद, बी थैंकफुल, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। लोगों को रात को सोने के लिए छत नहीं मिलती, आपको तो फिर ताज का होटल रूम मिला हैदराबाद में रहने के लिए। और बाकी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक कमेंट फॉरवर्ड किया था। मेरी सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखते हुए एज पर हर विश मैं सिर्फ कमेंट आपके सामने पढ़ रही हूँ, जो कि अभी उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि अब वो डिलीट हो चुका है। ये कॉमेंट एज पर स्पेकुलेशन में कंफर्म नहीं कह सकती, पर शायद जाहिद की कजन ने करा है। इन्होंने लिखा है, ओ गॉड यू आर इंसल्टिंग योर हस्बैंड बिकॉज ही कैन नॉट मेक प्रॉपर पूरीज। आगे और भी बहुत कुछ है, पर मैं वो सब नहीं पढ़ना चाहूंगी, बहुत ज्यादा हार्श है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि ऐसा आप क्यों लिख रहे हो? आपने साहिबा को इतना बुरा भला कहा, पर आप अपने भाई की तरफ भी तो देखिए ना। अगर उसके मुंह की तरफ पैर करके वो बैठती है, अगर उसको बासी खाना मिलता है, वो सब कुछ वो बड़े खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहा है। और वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 3 बार वो आईफोन ले चुका है, सैमसंग का फ्लिप फोन ले चुका है, उसके बाद बढ़िया से बढ़िया कपड़े, अच्छी जगह रहना, खाना, घूमना, लगातार लिटरली लगातार खर्चा करना बड़ी बड़ी चीजों पे। घर बन गया, ऊपर का पूरा घर कंस्ट्रक्ट हो गया, साथ वाले प्लॉट पे घर बन रहा है, और ऊपर से 80 लाख की वो शॉप। ऐसे में अगर एक आटे की लोई उसने बना भी दी
तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अपनी बीवी का हाथ ही तो बटा रहा था। उस बीवी का जो देखा जाए उसके लिए लॉटरी से कम नहीं है। 30 लाख, जी हाँ, महीने के 30 लाख, 25 से 30 लाख उसकी बीवी उसको कमा के दे रही है। अब आप बोलोगे क्या वो खुद नहीं कमाती? वो खुद के लिए तो रखती है, पर हमारे सामने है कि जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से अब तक सिर्फ जाहिद के परिवार वालों पे ही नहीं पर उसके दोस्तों पे भी बराबर का खर्चा करा गया है। हनीमून तक पे दोस्तों को साथ ले जाया जाता है, लखनऊ पे पूरा का पूरा झुंड साथ में जाता है, और गाड़ी किसकी थी वो जिसमें सब जाते हैं, हम सबको पता है। तो फिर बस एक आटे की लोई पे आपने इतना कुछ सुना दिया। मेरे हिसाब से जब कोई इतना लाखों पे खर्चा करता है और वो करवा भी रहा है बड़े हक से, और ये भी कहता है, अब तो मैंने कल सुना टैक्सी ड्राइवर को चैनल का नाम बताते हुए कह रहा था ये मेरा चैनल है, उस चैनल को इतने हक से वो अपना कह सकता है, तो अपनी प्यारू सी बीवी के लिए एक आटे की लोई बनाने में क्या जाता है उसका फ्रेंड। बाकी इंसल्ट वो करती है, बराबर करती है, और उसमें इसकी ही खुद की गलती है, जाहिद की। उसने कभी स्टैंड नहीं लिया अपने लिए और ना वो लेगा। नहीं तो उस दिन जो कट मारा था आपने, झुकेगा नहीं, अरे अरे झुक गया, वो वर्ड पे आपने कट मारा। और बुरा कौन दिखा? आपका हस्बैंड, क्योंकि उसने आंखें दिखाई। लोगों ने कहा बस इतना कहने पे वो आंखें दिखा रहा है कि झुक गया। उस लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपने बोला था झुक गया, ये बात तो पता ही नहीं है ना। और ये देखिए, मुझे ये बात खुद नहीं पता थी, वो तो थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट करके मुझे ये बात इन्फॉर्म की थी। मैंने जाके सुना तो एस वर्ड पे उसने कट मारा हुआ है। तो ये क्या करती है, बड़ी कन्वीनियंटली अपने अपने पार्ट रखती है, जहाँ ये भोली लगती है, प्यारी लगती है, और उसका गुस्से वाला पार्ट ही दिखा देती है। ये नहीं दिखाती कि उसको गुस्सा आया तो आया क्यों। पता ही नहीं लगा कि कब ये पॉडकास्ट 16 मिनट से ज्यादा की हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।